मशहूर मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ के अंतिम संस्कार में फिल्म और कला जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे निर्देशक ओम राउत, अभिनेता अशोक शिंदे, अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास और सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रिया माटकरी विनोद, जिन्होंने गायकवाड़ के साथ अपने गहरे रिश्ते को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विक्रम गायकवाड़, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपने हुनर से किरदारों को जीवंत बना दिया। उनकी कला ने कई फिल्मों को नई पहचान दी और आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पूरे माहौल में शोक और सम्मान का भाव देखने को मिला। इंडस्ट्री ने एक सच्चे कलाकार को खो दिया है, जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। विक्रम गायकवाड़ को हमारी श्रद्धांजलि। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक स्टार आसमान में होता है, जब गिरते हुए हम देखते हैं ना तो उसको मराठी में बोलते हैं कि तारा निखळला। तो रियली आज ऐसे ही हुआ कि एक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मोहरा जिसको बोलते हैं, मतलब जिसने हॉलीवुड को यहाँ आने से रोका, मतलब इतना बढ़िया काम किया, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था और यहाँ पे प्रोस्थेटिक का काम शुरू किया। और बच्चन साहब के वो दाढ़ी से लेके परेश रावल साहब के सरदार पटेल का गेटअप, भाग मिल्खा भाग, पीके का गेटअप, पीके में अनुष्का शर्मा जी का गेटअप से लेके इंडस्ट्री में पूरी तरह, मतलब एक वक्त था कि बड़े बड़े स्टार्स की डेट लेने के पहले मराठी में पहले डेट विक्रम दादा की ली जाती थी और पूछते थे आप डिजाइन करो कंप्यूटर ग्राफिक्स में, आप फाइनल करेंगे, उसके बाद हम आर्टिस्टों के डेट लेंगे। आर्टिस्टों के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए कभी भी अवार्ड नहीं था नेशनल अवार्ड। श्याम बेनेगल साहब और यश चोपड़ा जी को रिक्वेस्ट करके उन्होंने दिल्ली ये सब कुछ प्रपोजल दिया और दिल्ली से सैंक्शन करके लाए और नेशनल अवार्ड शुरू हुआ वो विक्रम दादा की वजह से। और बैक टू बैक 4 नेशनल अवार्ड विक्रम दादा को। उसके बाद उन्होंने 3 आईफा अवार्ड, तीसरा मेरे ख्याल से उसका बर्फी का था। और फिर हमारे मराठी इंडस्ट्री में बैक टू बैक तीसरा अवार्ड नट सम्राट के लिए उनको मिला। मतलब इतना लंबा बड़ा करियर आज इंडस्ट्री में, पूरे हिंदी इंडस्ट्री में, जैसे अभी छावा जिसने श्रीकांत देसाई ने किए, वहां से लेके जितने इंडस्ट्री में लोग हैं आज 95% उनके असिस्टेंट है और उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ सीखे। ऐसा एक, मतलब क्या बोले, एक बहुत बड़ा सितारा आज हमने गवा दिया। जी, मेरी पहली फिल्म, मैं बेसिकली, मैंने भी अशोक शिंदे और मैं मराठी फिल्मों में काम करता हूँ, सीरियल में काम करता हूँ। मैंने एंट्री किया था 87-88 में। संगीतकार राम कदम जी, बहुत बड़े संगीतकार, उन्होंने एक फिल्म की थी पठ्ठे बापूराव पवळा, वो पिक्चर का नाम था, जिसमें मैंने पठ्ठे बापूराव रोल किया था। और उसमें सुप्रसिद्ध जो हिंदी के एक्टर है मोहन जोशी साहब, वो विलन थे। तब पहला मेकअप विक्रम गायकवाड़ ने किया था और मुझे 3 गेटअप थे, 30, 60, 90। तो ओल्ड एज का गेटअप उन्होंने उन दिनों किया जब कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई प्रोस्थेटिक नहीं था, गम की कोई क्वालिटी नहीं थी, स्पीड गम की, तब उन्होंने किया था। और वो अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने तब दिया था। तब से लेके बहुत सारी मराठी फिल्में, हिंदी फिल्में, बंगाली फिल्में, पूरी की पूरी, नॉट सिर्फ इन इंडिया बट बाहर भी जाते थे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। तो बड़े रिस्पेक्ट से इंडिया से कोई एक मेकअप आर्टिस्ट आया, ये दर्जा मिलता था। तो अच्छा लगा कि इतना लंबा करियर किया जो अपना आदमी था। बस इतनी दुआ करूँगा कि और एक बात, हर हुनरी कलाकार थे। उन्होंने एक फिल्म में, मराठी फिल्म में एक्टिंग की थी, एक मेंटल रिटायर्ड बच्चे का रोल किया था, उसे बेस्ट एक्टर लिया था, वो भी स्टेट अवार्ड। तो एक हर हुनरी कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो इंडस्ट्री को नुकसान तो होता ही है। और हमेशा याद रहेंगे उनकी फिल्में, क्योंकि फिल्मों का आदमी कभी मरता नहीं। जैसे उनका काम, उनका टाइटल विक्रम दादा, विक्रम गायकवाड़ हमेशा ताज़ा रहेगा। मेरे लिए वो बहुत खास थे, क्योंकि मैंने जो काफ़ी फिल्मों में और थिएटर में जो इंदिरा
इंदिरा जी का रोल किया। वो पूरा मेकअप, पूरा गेटअप उनकी वजह से हुआ। और इतना ही नहीं, जब वो मुझे जानते भी नहीं थे तब उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। और बाद में भी काम करते वक्त, हर वक्त, हर शो में वो रहते थे। हर 25वें शो में, हर 50वें शो में वो आते थे, क्योंकि उनके काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगन थी। और मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि मराठी लोगों में से जो इतनी ऊंचाई पे देशों में, विदेशों में जो हस्तियाँ पहुँची है, उनमें से विक्रम जी एक थे, जिसका हमें बहुत गर्व है। और फिर भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। ऐसे नहीं समझा कि मैं तुम्हारा मेकअप फिल्म में कर रहा हूँ, थिएटर में क्यों करूँ। हर 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 चीज़ को वो एक ही तरीके से देखते थे। और उनका मेकअप से जो लगाव था वो कभी कम नहीं हुआ किसी भी हालत में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमने बहुत कुछ खोया है उनसे। पंडित दादा जो बहुत बड़े मेकअप मैन थे, उनके बाद आज विक्रम जी भगवान उन्हें शांति। हाँ, मैं पहली बार विक्रम गायकवाड़ से मिली थी, याद करने, हरी भरी 1998 में श्याम बेनेगल की जो फिल्म थी। और वहाँ पर ही हमारा एक कनेक्शन हो गया। जैसे एक तो होता है कि आप एक्टर, मेकअप मैन, कुछ दिन के काम में मिलते हैं, पर एक बहुत ही अपनापन सा लगा। वो बहुत मजाकिया और हंसमुख इंसान थे, और तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मेरी पहली, जब मैंने फिल्म डायरेक्ट करने की सोची, फिर आप जो मैंने पहली डायरेक्ट की, तो जायज़ था कि मैं उन्हीं को फ़ोन करती। तो मैंने जब उनको बोला, तो मैंने उनको बोला बहुत कम पैसे हैं और ऐसी फिल्म है, थोड़ी मुश्किल है और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तेरी फिल्म करूँगा। तो एकदम वो आए और बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया उस फिल्म को भी, और मेरी पूरी विजन को हमने साथ काम किया। फिर अक्स जो मैंने 2000 में की, तो ऐसे मिलते रहे हम बीच बीच में। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे, कैलाश जीवन नाम की एक ट्यूब है, मुझे वो बम्बई वाले तो सब जानते हैं, पर तब मैं दिल्ली में थी, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। और कुछ मेरा बहुत सनबर्न हो गया था, और वो मुझे हमेशा कहते थे कि अच्छा है कि तुम मेकअप नहीं लगाती हो, कि तुम अपने आप को वाइट, क्योंकि थोड़ा भी वाइट होता था मैं बोलती थी नहीं नहीं मत करिए, तो बोलते थे हाँ ऐसा ही रहना, सिर्फ सनबर्न होना तो ये कैलाश जीवन लगाना है, इसको तुम खा भी सकती हो। मैंने कहा खा सकती हूँ? बोले हाँ, ये हमेशा ट्रैवल करो ना तो अपने पास रखना, ये हर चीज़ के काम आती है। तो अभी तक मैं कैलाश जीवन हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने बेटे को देखती हूँ, और जब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ मुझे विक्रम की याद आती है। और वो मुझसे कुछ ही साल बड़े थे, और पिछले कई सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमें सबको पता है। तो उन्होंने तो मुक्ति ले ली, लेकिन हम सबको बहुत दुख में छोड़ा है। बहुत ही दुखद है कि विक्रम दादा आज हमारे बीच में नहीं रहे। विक्रम दादा, मतलब मेरी करियर की शुरुआत विक्रम दादा के साथ हुई है। मैंने जो भी फिल्में की हैं या एड फिल्म्स में भी की हैं, वो सब जगह विक्रम दादा का ही हाथ सब कलाकारों के चेहरे पर लगा हुआ है, कलर उन्होंने ही लगाया हुआ है। उनकी करियर बहुत बड़ी है, मतलब मराठी का हमारा बहुत बड़ा एक प्ले हुआ करता था जानता राजा, वहाँ से लेके उनकी करियर की शुरुआत हुई पूना में, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, मतलब 4 से अधिक नेशनल अवार्ड के वो विनर रह चुके हैं। बहुत बड़ा कलाकार था, इतना बड़ा कलाकार था कि मतलब सिर्फ मेकअप डिज़ाइन की दुनिया में नहीं तो सब चीज़ों में, मतलब कॉस्ट्यूम में भी वो इतना एक इंटरेस्ट लेते थे, सेट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट लेते थे। बहुत बार मेरे साथ तो कास्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे। मतलब ऐसा मैंने कभी ऐसी कास्टिंग कभी की नहीं, भले वो लोकमान्य हो, मेरी मराठी फिल्म हो, या तानाजी हो, या आदिपुरुष हो। हमने जब भी कास्टिंग की है तो विक्रम दादा उसका एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग उसका हिस्सा रहे हैं कि दादा के अप्रूवल से ही हम सब करते थे, क्योंकि किस हिसाब से कौन से चेहरे को कैसे दिखाना है, उसमें उनकी विद्या जो थी वो बहुत ही बड़ी थी। सो दादा के जाने के बाद अब पता नहीं कि मैं पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी टीम का बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य आज नहीं है, और बोल नहीं सकते, पर अगली बार शायद शूटिंग करने जाऊंगा तो पहली बार ऐसे हुआ कि दादा मेरे साथ नहीं होंगे। तो बहुत एक पर्सनल लॉस भी है, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत ही
एक अलग लेवल पे थे दादा। और जिस तरह से उन्होंने हम सबको मतलब भले एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, टीम मेंबर्स हो, छोटा से छोटा असिस्टेंट हो, उनको जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे, अपने उनके तजुर्बे से हो या उनके पर्सनल लर्निंग्स के वजह से हो, तो वो चीज़ें बहुत ही अनोखी थी। तो बस मेकअप की दुनिया में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक हमारा लॉस हुआ है, और फिल्म मेकिंग की दुनिया में भी इतना ही बड़ा लॉस मैं मानता हूँ हुआ है।